श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया है। प्रायः इसको राजर्षि जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही यह पुरातन कर्मयोग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्मयोग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्मकल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। तब मैं यह कैसे जानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे परंतप, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्मा शक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्ममर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म न रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है और वैरभाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी है। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है, तो फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए। हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से भेद से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है, उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्य कुशलता आदि गुण है। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्म में धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको कर्ता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बंध जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था, वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में न रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसा ही कर्म, हे अर्जुन, तू कर। कर्म क्या है, अकर्म, ज्ञान व संन्यास क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना
चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह कर्मयोग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो निष्काम भाव से कर्म करता जाए उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी यह समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है जिसके सर्वारंभ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित है, फल की इच्छा से वर्जित है। उस निष्काम भावरूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है, वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, चित्तवृत्ति को वश में किए हुए है, जो सर्वसंग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म है। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है। उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुखादि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में सम है वह कर्म करके भी बंधन में नहीं फंसता। फल में आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म कर्म संस्कार सर्वथा लय हो जाता है। कर्तव्य पालन जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ है। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण है। बलि भी ब्रह्म में है। ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा ब्रह्म में स्थित द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्म में कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्म की विधि का विधान है, ईश्वरीय नियम है। ऐसा समझ कर कर्म करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्मयोगी को ब्रह्म धाम का लाभ ही होता है। दूसरे योगी जन दैवयज्ञ अग्निहोत्र को ही आराधते हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्मरूप अग्नि में अध्यात्म ज्योति में यज्ञ से ही यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्मवेदी पर चढ़ाते हैं। अन्य प्रकार के योगी जिन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरी प्रकार के याजक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रस सने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संगादि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। यह उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है, शुभ प्रवृत्ति में यज्ञ है। अन्य योगी जिन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को अपने आप के संयम की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त है होमते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर्मयोग की आग में बलिदान करते हैं। प्रशंसनीय व्रतों वाले संयम ध्यान में यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से चरु आदि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्मयोग वाले है, कोई स्वाध्याय यज्ञवान है और कोई ज्ञान यज्ञ में परायण है। उसी प्रकार दूसरे योगी लोग अपान में प्राण की आहुति डालते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं। अन्य प्राण में अपान का हवन करते हैं, आभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभ्यासी जन अनेक प्रकार की भस्त्रिका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण होते हैं। कई एक अभ्यासी लोग खान पान को नियत किए हुए मिताहारी होकर प्राणों में प्राणों को होमते हैं, स्वास्थ्य युक्त सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, यज्ञों के सच्चे मर्म को समझते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत खाने वाले हैं, उनका भोजन अमृत है, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले का यह लोक ही नहीं है तो दूसरा लोक कहाँ से हो सकता है। ऊपर कहे यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करके भोजन करना भगवान का अमृत प्रसाद पाना है, उससे मनुष्य के दोनों लोक सुधर जाते हैं। और यदि इन कर्मों में से कोई भी शुभ कर्म न किया जाए तो इस लोक का जीवन ही बिगड़ जाता है, परलोक की तो कथा ही कौन कहे। ऊपर कहे प्रकार से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से वेदवाणी से विस्तृत हुए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म से होने वाले समझ, कर्मों को किए बिना
कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्यमेव करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से, सामग्री के होम से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, कल्याणकारक है। हे पार्थ, सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वथा समाप्त होता है। कर्म मात्र निष्काम भाव में, अनासक्ति में तथा संबुद्धि में पराकाष्ठा को पहुँच जाता है। कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्मयोग और भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक है। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा, और जिस ज्ञान तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पापकर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्मयोग के ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के तीन ही उत्तम साधन है, श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा न करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त का न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। सत्य ज्ञान का न होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डावांडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करण से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिर चित्त, अविश्वासी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। हे धनों के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्मयोग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है, और जो आत्मवान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते। वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से, आत्मा परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर योग में, भक्ति भाव पूर्ण कर्मयोग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।